मैकडी इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा होता है। दो मूविंग एवरेज को सब्ट्रैक्ट करके हमको एक लाइन, जिसको मैकडी लाइन बोलते हैं, ये लाइन बनती है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग या फिर सिंपल जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो क्या होती है? एक्चुअली आपकी एवरेज प्राइस होती है। जैसे आपकी प्राइस जा रही है ना, अभी जैसे हैं प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, एटलीस्ट मिनिमम उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो उसको स्मूथ करके एक एवरेज पीरियड के हिसाब से हमको एक लाइन जा रही होती है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि अभी आप डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या फिर अप ट्रेंड में जा रहे हैं, और उसके बाद आपकी एवरेज प्राइस कहाँ है। तो वो होती है आपकी मूविंग एवरेज। आपकी प्राइस कैसे मूव कर रही है, उसकी एवरेज वैल्यू को मूविंग एवरेज बोलेंगे। तो दो मूविंग एवरेज के दरमियान जो रिलेशनशिप आ रहा होता है उसको मैकडी लाइन बोलते हैं। अभी मैकडी लाइन और ऑरेंज लाइन और ये हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकडी इंडिकेटर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 4 आवर्स में हैं, चाहे आप 1 मंथ में हैं, 15 मिनट्स में हैं, 5 मिनट्स में हैं, या फिर एनी टाइम फ्रेम में। और उसके बाद आप इसको किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर बाय एंड लॉन्ग वाली पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैकडी इंडिकेटर है क्या, ये कैसे इंडिकेशन देता है, हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये इंडिकेटर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देगा। ओवरऑल मैकडी इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इससे बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए मैकडी इंडिकेटर है। इसको अगर लगाना है तो आपने ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में आएंगे, उसके बाद मैकडी फाइनेंस या किसी भी दूसरे आप चार्ट पर हैं तो सिंपली आपने मैकडी इंडिकेटर पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास एक सेंटर लाइन है, जीरो लाइन है, और उसके बाद आपके पास हिस्टोग्राम है, और उसके बाद आपके पास एक ब्लू कैंडल है जो बाई डिफॉल्ट ब्लू कलर होता है इसका। आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मैकडी लाइन। और यहाँ पर आपके पास एक ऑरेंज या फिर येलो टाइप की एक लाइन है जो कि सिग्नल लाइन है। अभी यहाँ पर देखें जो मैकडी लाइन, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि दो मूविंग एवरेज के बन रही होती है बाय डिफॉल्ट 12 पीरियड्स और उसके बाद 26 पीरियड्स। ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं। एक की जो लेंथ है वो 12 पीरियड है और एक की लेंथ जो है वो 26 पीरियड है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक ही लाइन, इन दोनों का अभी देखें, आपकी जो मूविंग एवरेजेस थी 12 रहे या 26 रहे, ये आपकी एवरेज प्राइस थी। अभी इन दोनों पीरियड्स की एवरेज प्राइस जो है वो आपकी मैकडी लाइन है सिंपली। एंड सेकेंडली, आपके पास एक सिग्नल लाइन है जो 9 पीरियड्स की होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि चेंज करने से आपकी सेटिंग आप कैसे इसको रीड करना है। अब ये वाले पीरियड्स क्या होते हैं? ये पीरियड्स होते हैं किसी भी इंडिकेटर में, आईआरएस इंडिकेटर में, बाकी इंडिकेटर्स में पीरियड या फिर लेंथ होती है। तो उसको समझने के लिए आपकी कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर हैं, चाहे आप 5 मिनट्स पर हैं या फिर 45 मिनट्स पर हैं या फिर आप 1 आवर में हैं, तो आपके जो 12 पीरियड्स हैं वो 12 कैंडल्स हैं आपकी, और उसके बाद जो 26 पीरियड्स हैं आपके वो 26 कैंडल्स हैं। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर हैं तो उसके हिसाब से आपकी कैंडल्स चेंज होंगी, उसी हिसाब से आपका जो पीरियड्स है वो भी चेंज रहेगा, बट उनकी जो वैल्यू है 26, उनकी जो लेंथ है 26 और 12 वो सेम रहेगी। तो बेसिकली मैकडी इंडिकेटर करता है कि आपको बुलिश और बेरिश की सिग्नल देता है। जो ही आपकी मैकडी लाइन, यहाँ पर देखें मैकडी लाइन ने क्रॉस किया, ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई, और यहाँ से ब्लू लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ जो जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्ज किया, नीचे की तरफ आई, क्रॉस किया, तो आपकी मार्केट यहाँ से नीचे आई। एंड वाइस वर्सा यहाँ पर देखें आपकी मैकडी लाइन ने, जो ब्लू लाइन है, इसने क्रॉस किया, ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर चली गई। अभी एक कंसेप्ट MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अभी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सिंपली क्या है? जो ही दो जो लाइंस हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, जुड़ रही होती हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और जहाँ से ये दूर हो रही होती हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस सिंपली। तो ये दोनों लाइन का रिलेशनशिप है, एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी, तो अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है मैकडी लाइन, तो उसका मतलब है कि यहाँ से आप बुलिश जा सकते हैं, बाय लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। एंड सेकेंडली, जो ही डाउन के लिए कर दिया तो आपने फिर एक बुलिश बेरिश की एंट्री आपने ले लेनी है, सेल शॉर्ट की एंट्री ले लेनी है। इसका मतलब है कि मार्केट गिरने वाली है। ओवरऑल मैकडी इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन ये इंडिकेटर अच्छा उसी टाइम है जब मार्केट किसी ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड जा रही है फिर डाउन ट्रेंड जा रही है। यहाँ पर देखें डाउन ट्रेंड गई है मार्केट, तो सिग्नल्स आए, लेकिन इन बिटवीन अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर देखें RADs ने क्रॉस किया, लाइन ने क्रॉस किया, बट ओवरऑल आपका जो ट्रेंड था वो डाउन ही था, और उसके बाद प्राइस में भी इतनी खासी कुछ चेंजेस नहीं आई। मैकडी इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैकडी इंडिकेटर को समझ जाते हैं, और फिर जो कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है, आप दूसरे इंडिकेटर के साथ इसको कैसे कंबाइन करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, आप ये सीख जाते हैं, तो आपको किसी के भी सिग्नल्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल्स ग्रुप में आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद के सिग्नल बना सकते हैं, आप खुद की इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, आप खुद की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने
मैकडी को अच्छे से समझना है कि मैकडी किस तरह वर्क करता है, किस तरह काम करता है, किस तरह की इंडिकेशंस देता है।